नमस्कार दोस्तों, हाल ही में हमारे देश के पहलवान जिनमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं जैसे विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, संगीता फोगाट, साक्षी मलिक, इन्होंने अनाउंस किया है कि ये अपने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ या फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जीते हुए मेडल्स को गंगा यानी कि हरिद्वार में बहा देंगे। तो ऐसी क्या सिचुएशन बन गई कि पहलवानों को ऐसा क्रिटिकल स्टेप उठाना पड़ा, तो इस वीडियो में हम उसी से रिलेटेड जानेंगे और इसी टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला तो पॉइंट यही आता है कि एक्चुअल में इशू क्या है, क्यों पहलवान आंदोलन कर रहे हैं, या जो अभी हमने डिस्कस किया ऐसे क्रिटिकल स्टेप उठाने को मजबूर हुए। तो इशू क्या है ये तो शायद मोस्टली आप में से जानते होंगे कि किसी समय पे चीफ रहे, WFI के चीफ रहे यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ रहे ब्रजभूषण सिंह, उन पर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप है और ये आरोप लगाया है वुमेन रेसलर्स ने। अभी तक उनके खिलाफ 7 वुमेन रेसलर्स, जिनमें से एक नाबालिग है, उन्होंने उन पर सेक्सुअली हरास करने का आरोप लगाया है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने उस ब्रजभूषण के खिलाफ FIR भी दर्ज करी है। तो इसी सेक्सुअल हरासमेंट को कंडेम करने के लिए या इसका विरोध करने के लिए हमारे देश के पहलवानों ने उनके खिलाफ आंदोलन शुरू किया और वो आंदोलन जनवरी 2023 में पहली बार शुरू किया गया था। उस समय आंदोलन काफ़ी शांत था और उस समय पर सरकार ने आश्वासन दिया, देश के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आश्वासन दिया कि हम इस इश्यू में अच्छे से जांच करेंगे और जो भी रिजल्ट रहेंगे वो जनता के सामने रहेंगे। उनके इस आश्वासन के बाद पहलवानों ने अपना आंदोलन टाल दिया और सरकार में अपनी आशा और अपना विश्वास जताया कि ज़रूर उन्हें न्याय मिलेगा। लेकिन जब पिछले बीते 3-4 महीनों में पहलवानों ने और पूरे देश ने देखा कि जो भी सरकार ने आश्वासन दिया था उस पर कोई खास कदम नहीं उठाया गया, किसी खास नतीजे पर सरकार नहीं पहुंची या फिर किसी खास नतीजे पर कोई कार्रवाई नहीं पहुंची, तो उसके बाद अभी मई के स्टार्टिंग में पहलवानों ने फिर से आंदोलन करना शुरू किया। और अभी इस दूसरे आंदोलन को चलते भी लगभग 1 महीना हो चुका है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में कोई कार्रवाई नहीं करी गई है या फिर कोई भी प्रोग्रेस नहीं देखी गई है, बल्कि आरोपी ब्रजभूषण सिंह ऐसे ही खुलेआम घूम रहा है और वो अपना जो भी पॉलिटिकली जो उसको काम करने रहते हैं वो बिल्कुल खुलेआम कर रहा है। बल्कि इसके विरोध में आपने बीते रविवार को देखा होगा कि जब हमारे पहलवानों को लगा कि उनको न्याय नहीं मिल रहा है तो जंतर मंतर से उठकर देश की पार्लियामेंट की तरफ कूच करते हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश करी और वीडियोज वगैरह आपने काफ़ी देखी होंगी कि कैसे पहलवानों के साथ हाथापाई हुई और फिर उनको डिटेन कर दिया गया और काफ़ी समय के बाद, काफ़ी घंटों के बाद उनको रिलीज़ किया गया। तो अब पॉइंट उठता है कि ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि दिल्ली पुलिस को उनके साथ हाथापाई करनी पड़ी। तो यहाँ पे दिल्ली पुलिस का कहना है कि दिल्ली में बीते रविवार को जिस दिन ये हाथापाई या फिर ये हादसा देखने को मिला, उस समय पर दिल्ली में धारा 144 लगी हुई थी कुछ एरियाज में, तो वहाँ पर किसी को भी जाना अलाउड नहीं था। अब मेरा मानना है कि अगर कहीं भी कोई कानून व्यवस्था है तो उसका 100% फॉलो या उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट प्रोटोकॉल है उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लेकिन जो इससे भी बड़ा सवाल है वो ये है कि हमारे पहलवानों को ज़रूरत क्या पड़ी कि उनको पार्लियामेंट में जाना पड़ा, उनको अपना विरोध जताने के लिए, अपने न्याय की मांग के लिए उनको देश की संसद तक जाने की नौबत आई। पॉइंट ये उठता है, लेकिन इस मेन सवाल को नज़रअंदाज करते हुए और दबाते हुए उल्टा ही पहलवानों पर काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं। और पहला सवाल तो उन पर यही उठाया जा रहा है कि ये कोई नाजायज़ मांग नहीं है, ये बल्कि एक पूरी तरीके से 100% पॉलिटिकली सपोर्टेड आंदोलन है। तो मैं इसमें कुछ क्लैरिफिकेशन आप लोगों को देना चाहूँगा कि जब जनवरी 23 में पहली बार आंदोलन शुरू हुआ तो पहलवानों ने खुद मना किया था कि हम इसको 100% पॉलिटिकली न्यूट्रल रखेंगे और केवल पहलवान या फिर आम आदमी इस आंदोलन का हिस्सा रहेंगे। और इसी के चलते उन्होंने जनवरी 23 में हुए आंदोलन में किसी भी पॉलिटिकली बैकग्राउंड वाले इंसान के साथ या फिर नेता के साथ स्टेज साझा नहीं की।
अब बात उठती है कि पॉलिटिकली सपोर्टेड ये है, तो ये एक इशू है देश की महिलाओं के लिए, देश की पहलवानों के लिए और एक पूरे सोसाइटी के लिए। तो अगर इसमें अपोजिशन पार्टीज आती भी हैं तो इसमें बुराई क्या है? लोग पहलवानों को, महिला पहलवानों को सपोर्ट कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? बल्कि हम अगर इसको दूसरे एंगल को देखें तो ये भी कहा जा सकता है कि अगर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है तो क्या देश की जनता यह समझ सकती है कि कहीं ना कहीं हाल ही की सरकार भी अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए इस पर्टिकुलर केस में कोई प्रोग्रेस नहीं करना चाहती या फिर कोई प्रोग्रेस नहीं देखना चाहती? क्योंकि अभी हाल ही में कुछ राज्यों में इलेक्शन है, अगले साल केंद्र में भी इलेक्शन है, तो यह भी कहा जा सकता है पहलवानों की बजाय सरकार के लिए जो हाल ही में है कि सरकार खुद नहीं चाहती कि कोई कार्रवाई हो और उनके वोट बैंक पर कोई आंच आए। दूसरा आरोप पहलवानों पर लगा है कि जिन्होंने कंप्लेंट की है या सेक्सुअली हरासमेंट की कंप्लेंट WFI के चीफ ब्रजभूषण के खिलाफ करी है, वो पहलवान क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि एक तो कानून है कि अगर कोई भी ऐसा सेक्सुअली हरासमेंट का केस किसी के खिलाफ दर्ज होता है तो जो विक्टिम होता है उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करी जाती है, यानी कि विक्टिम की आइडेंटिटी पब्लिकली अनाउंस या फिर पब्लिकली शो नहीं करी जाती है। यहाँ तक कि जुडिशियल रिकॉर्ड्स में से भी उस विक्टिम का नाम हटा दिया जाता है ताकि उसको धमकी या फिर किसी भी तरह का खतरा ना हो। और अब दूसरी बात आती है कि जो आरोपी है जिस पर आरोप लगे हैं वो पिछले 20-25 साल से सांसद है, 6 बार वो सांसद रह चुका है। उस पर टाडा एक्ट के अंडर भी मुकदमे दर्ज हुए हैं जिसमें उस पर आरोप लगे थे कि उसने दाऊद इब्राहिम की गैंग से उसके लिंक पाए गए। इसके अलावा बाबरी मस्जिद को ढहाने में जो केस हुआ था उसमें भी उस आरोपी का नाम था। तो जो आरोपी है वो काफ़ी पावरफुल है, पॉलिटिकली भी पावरफुल है, फाइनेंशियली भी पावरफुल है और उस पर कई बार आरोप भी ऐसे ही लगे हैं। एक बार तो उन्होंने खुद लल्लन टॉप के इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने एक मर्डर खुद किया है। उन्होंने ये खुद कबूल किया, आप यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हैं कि उन्होंने खुद कबूल किया कि मैंने एक मर्डर किया है अपने हाथों से। तो जब एक सामने जो आरोपी है वो इतना पावरफुल है तो उससे एक आम इंसान को या फिर एक आम परिवार को, आम महिला पहलवान को लड़ने में कितनी मुश्किलें आएंगी। इसीलिए इन बड़े चेहरे वाले पहलवानों को सामने आना पड़ा, क्योंकि एक आम पहलवान या फिर एक आम परिवार की बेटी इस ऐसे खूंखार आरोपी से नहीं लड़ सकती। उनको जान का खतरा रहता है और भी काफ़ी सोसाइटल प्रेशर रह सकते हैं, जिसके चलते उन्होंने अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करी और वो खुलेआम उसके विरोध में नहीं आए। तीसरा आरोप इस आंदोलन पर एक कास्टिज्म का लगा है। काफ़ी लोगों का कहना है कि ये एक पर्टिकुलर कास्ट का ही मुद्दा है, लेकिन मेरा मानना है कि ये पर्टिकुलर कास्ट का मुद्दा नहीं है। जब देश के पहलवान हैं और भी काफ़ी लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं और हम इसको कास्ट की नज़र से क्यों देखें? ये एक पर्टिकुलर टाइप का क्राइम है और ये क्राइम किसी भी कास्ट के साथ हो सकता है, किसी भी कास्ट की पहलवान के साथ हो सकता है। तो हमें इस कास्टिज्म को बीच में क्यों लाना चाहिए? और ये जो सब ऐसे जो आरोप लगते हैं या फिर ऐसे सवाल जैसे कास्टिज्म का, पॉलिटिकली बैकग्राउंड रिलेटेड ये आंदोलन है, ये जब सवाल उठाए जाते हैं या फिर आरोप लगाए जाते हैं तो इनका सीधा सा मतलब होता है कि एक जनता के, आम जनता के आंदोलन को कमज़ोर करना। तो मेरी अपील यही है कि जो भारत देश की जनता है, आम जनता है, उसको इन सभी चक्करों से या फिर इन सभी इश्यूज से ऊपर उठकर जो सही है उसकी मांग करनी चाहिए, जो गलत है उसका विरोध करना चाहिए। तो आपको मेरा थॉट प्रोसेस कैसा लगा, या फिर अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके या फिर कमेंट बॉक्स में आप अपने राय देके चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।